हेलो एवरीवन, मिसेस संगीता पाटिल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 के इंग्लिश सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें सेक्शन ए है रीडिंग, जिसमें एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है जो साइंस और डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। इन द पैसेज इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के बारे में इस पैसेज में क्या बताया गया है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कम्युनिटी और सो योर आंसर विल बी शुड वर्क फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 पॉइंट्स इसमें से दिए हैं और इसमें से बताना है कि इस पैसेज के बारे में कौन सा करेक्ट है। तो योर आंसर इज अ गुड रिलीजियन सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि ये पैसेज डेमोक्रेसी के। देन थर्ड, द राइटर ऑफ द पैसेज स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ। इस पैसेज में किसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, तो ये स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि ये पैसेज जो है वो साइंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में। तो योर आंसर विल बी साइंस एंड डेमोक्रेसी। देन फोर्थ, द राइटर सेज दैट। अब राइटर इसमें क्या बताता है, तो ये पैसेज में से ढूंढ के बताना है। तो आंसर इज फेथ विदाउट रैशनल एविडेंस मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द एजुकेटेड पीपल, कि पढ़े लिखे जो व्यक्ति है वो बिना किसी प्रूफ के मानते नहीं है। ये पैसेज में भी दिया हुआ है, यहाँ हम देखेंगे वी कैन नॉट आस्क educated people to accept the deliverances of faith without rational evidence। तो बिना एविडेंस के एजुकेटेड पर्सन कोई भी चीज मानने के लिए तैयार नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द रोल ऑफ रिलीजियन इन द प्रेजेंट एज। रिलीजियन का क्या रोल है वो इसमें बताना है। तो पैसेज हमारा डेमोक्रेसी के बारे में है, तो आंसर भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड रहेगा। सो आंसर विल बी टू स्ट्रेंथन फेथ इन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखना। देन सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पैसेज ह्यूमन लेबर से रिलेटेड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज। नेशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, तो वो है ह्यूमन लेबर, क्योंकि हमारा पैसेज जो है वो ह्यूमन लेबर से, और ये पैसेज में भी दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन लेबर। देन क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन पावर मीन्स। ह्यूमन पावर का मतलब क्या होता है, ओनली वुमेन, पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, ओनली मैन एंड बोथ मैन एंड वुमेन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बोथ मैन एंड वुमेन, क्योंकि अकेले मैन या वुमेन इसमें नहीं रहेंगे और बच्चे इसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चों से हम काम नहीं ले सकते हैं, और 18+ वाले जो बच्चे हैं वो एडल्ट्स में आ जाएंगे। सो आंसर विल बी बोथ मैन एंड वुमेन। देन थर्ड, द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फॉर फैक्टर इन द डेवलपमेंट। ऐसा फैक्टर कौन सा है, आंसर इज रोल ऑफ वुमेन। वुमेन का जो रोल है वो समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हमेशा इग्नोर किया जाए। ये पैसेज में भी दिया हुआ है, द फॉरगॉटन फैक्टर इज द रोल ऑफ वुमेन। तो वुमेन का जो रोल है इसे हमेशा भुला दिया जाता है, लेकिन प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वुमेन हैव हार्डली। उन्हें कौन सी आज़ादी नहीं रहती है या क्या नहीं रहता है, सो आंसर इज बी एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन और लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस। तो समाज में और घर में उन्हें बोलने का अधिकार। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन पावर इज। ये पावर क्या होता है, सो आंसर इज एन एसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो ये नेशन के डेवलपमेंट में बहुत सहायक रहता है। बाकी ऑप्शंस में दिया है चाइल्ड प्रोडक्शन, इधर मैरिज के लिए और इधर डेथ ऑफ चिल्ड्रन। तो नेशन के डेवलपमेंट के लिए ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर विल बी सी। देन सेक्शन बी राइटिंग, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये पैसेज कमिलियन से रिलेटेड है। कमिलियंस के बारे में इसमें दिया है कि वो अपना कैसा स्किन कलर चेंज करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पैसेज पढ़ना है और हमें इसके नोट्स बनाना है। मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। पैसेज पढ़ के नोट्स बनाना है एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल टू, और इसका एक सुटेबल टाइटल भी देना है। तो पैसेज के हम नोट्स बना लेंगे और उसका एक टाइटल भी दे देंगे। टाइटल हो जाएगा कमिलियंस। और नोट्स किस तरीके से बनाना है इसके लिए आप मेरा नोट मेकिंग का वीडियो देख सकते हैं। ये कमिलियन के नोट्स उसमें बने भी हुए हैं, तो वहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं कि नोट्स किस तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर 4, यू आर यशस्वी श्रीवास्तव studying in government CM Rai School, Guraiya, MP. Write an application to your principal for issuing books from book bank. तो बच्चे का नाम इसमें दिया हुआ है यशस्वी श्रीवास्तव, स्कूल का नाम भी दिया हुआ है गवर्नमेंट CM Rai School, गुरैया MP, और एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखना है फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो बुक आपको बुक बैंक से लेना है, इसके लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है और बच्चे का नाम और स्कूल का नाम इसमें पहले से दिया है, तो ये यूज़ करेंगे। सो यू कैन इजीली राइट दिस एप्लीकेशन। और में जो क्वेश्चन दिया है, यू आर अमन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू। तो बच्चे का नाम इसमें दिया है अमन, और आपको इसमें फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसे गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए बुलाना। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है जो फ्रेंड को लिखना है। बच्चे का नाम दिया है अमन
और आपको उसे गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये कुछ टॉपिक्स दिए, इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ का इंपॉर्टेंस बताएंगे। बी, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताएंगे। थर्ड इज़ योर जंक फूड। द नेक्स्ट, कंप्यूटर एंड मोबाइल, मॉडर्न नीड। एंड लास्ट इज़ मध्य प्रदेश, द टाइगर स्टेट। तो ये पांचों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। 120। देन क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी। तो एक पिक्चर दिया हुआ है, ये पिक्चर में जो पॉइंट्स दिए हैं इन पॉइंट्स को यूज़ करके हमें एक पैराग्राफ लिखना है कि हाउ वी कैन कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी, हम अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। सो पॉइंट्स आर, एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें डेली एक्सरसाइज करना है। ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पीना है। ईट हेल्दी फूड खाना है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस या टेंशन को कम करना है। तो अगर हम ये चारों पॉइंट्स करते हैं तो हमारी लाइफ जो है अच्छी हो जाएगी और हम हेल्दी बनेंगे। तो ये चारों पॉइंट्स को मिला के आप इसके बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, और अगर कुछ अपने मन से लिखना चाहे तो मन से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन इजीली राइट। देन सेक्शन सी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। तो 6 फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिए हैं, इसमें से कोई 5 करना है। सो फर्स्ट, आई ब्लैंक बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। अगर मेरे पास मनी होते तो मैं मोबाइल खरीद ले। तो ऐसी वाली जो चीज़ है जो हुई नहीं है और हो सकती थी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वुड हैव। हैड के साथ हमेशा वुड हैव ही आएगा, तो योर आंसर विल बी वुड हैव। देन सेकंड, ब्लैंक ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। ऑप्शंस आर दो, इट एंड अनलेस। यहाँ पर इट नहीं है, ये इफ, दिस इज इफ। तो दो का मतलब होता है यद्यपि, इफ का मतलब होता है अगर, और अनलेस का मतलब होता है जब तक। ब्लैंक ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, उसने हार्ड वर्क किया अगर फेल हो गया, मगर या यद्यपि एक ही होता है तो इसके लिए हम यूज करेंगे दो। देन दिस इज थर्ड, वुड यू लाइक टू टेक ब्लैंक टी। ऑप्शंस आर सम, एनी एंड मैनी। अब सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई, और मैनी का मतलब होता है कई। सो वुड यू लाइक टू टेक ब्लैंक टी, हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप टी लेना पसंद करेंगे। तो जब हम कोई भी चीज़ ऑफर करते हैं तो वहाँ पर हम सम का। देन फोर्थ, वी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। अब ये एक ज़रूरी काम है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट आना चाहिए, पर यहाँ पर टू पहले से दिया हुआ है, और जब भी टू दिया रहता है तो टू के साथ हमेशा ऑट ही आएगा। सो योर आंसर विल बी वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। देन फिफ्थ, दे डिडंट प्ले वेल ब्लैंक, दे अच्छे से नहीं खेले फिर भी जीत गए, तो फिर भी के लिए आ जाएगा ये। देन सिक्स, ब्लैंक गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, इसमें आर्टिकल भरना है ए एन या द। तो गंगा इसमें एक स्पेशल चीज़ है, तो जब भी कोई स्पेशल चीज़ दी रहती है तो हम द का यूज़ करते हैं। सो योर आंसर विल बी द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें से भी कोई 5 करना है, 6 इसमें दिए हुए हैं। सो फर्स्ट इज ही कट हर फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। वर्ब दी है कट, अब ही के साथ कट्स आना था लेकिन यहाँ पे दिया है कट, इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। तो जब पास्ट टेंस दिया रहता है तो नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ करेंगे। और आंसर विल बी ही डिड नॉट कट, यहाँ पर हिज होना चाहिए पर हर लिखा है, सो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, या फिर यहाँ पर शी होना था। तो ही अगर है तो उसके साथ हिज आएगा, और शी अगर है तो हर आएगा। इंपॉर्टेंट इज यहाँ पर हमें लगाना है डिड नॉट, और कट का कट ही रहेगा। So he did not cut his finger. Then second, he did not go to school. He was ill. Combine the sentence using because. ये दोनों सेंटेंस को because यूज़ करके कंबाइन करना है, तो because हमेशा बीच में लगाते हैं। So he did not go to school because he was ill. Then third, Anil has 2 pens. Change into present perfect tense. इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला रहता है हैज़ या हैव प्लस V3। अब अनिल है तो इसके साथ हैज़ ही आए, और हैज़ का जो थर्ड फॉर्म है वो होता है। तो हैज़ के बाद यहाँ पर लगा देंगे हैड। सो अनिल हैज़ हैड 2 पेन्स। दिस इज समवट कंफ्यूजिंग, इसे अच्छे से देख लेना है। अनिल के साथ आएगा हैज़, और हैज़ का जब हम थर्ड फॉर्म लेंगे तो वो होता है हैड। सो योर आंसर विल बी अनिल हैज़ हैड 2 पेन्स। देन फोर्थ, ही इज सो इल दैट ही कांट गो टू ऑफिस। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू। इस सेंटेंस को टू से कंबाइन करना है, तो ये जो सो है इसकी जगह लगा देंगे TOO। सो ही इज टू इल। इसके बाद दैट ही कांट, इतना यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह लगाएंगे ये सेकेंड वाला टू गो टू ऑफिस। तो सो की जगह लगाएंगे TOO, दैट ही कांट हटा देंगे, इसकी जगह लगाएंगे सेकेंड वाला टू, और ये बाकी एज इट इज लिख देंगे गो टू ऑफिस। सो योर आंसर विल बी ही इज टू इल टू
go to office. Then fifth, the man is an army officer. The man is standing by the principal. Combine the sentences using who. Who से combine करना है, या कई बार इसमें relative clause भी लिखा रहता है, relative clause से combine करना है. So method is very easy. सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया उसको ले लेंगे. सब्जेक्ट यहाँ पर है द मैन. द मैन के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वालिटी दी है उसको लेंगे. तो क्वालिटी ये है यहाँ पर कि वो प्रिंसिपल के बाजू में खड़ा हुआ है, सो वो ले लेंगे इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल. इसके बाद उसके बारे में जो भी रिलेशन दिया है कि वो भाई बहन है या फिर फादर है, मदर है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है कि इज़ एन आर्मी ऑफिसर, वो एक आर्मी ऑफिसर है. तो पहले ये सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद उसकी क्वालिटी ले लेंगे और उसके बाद ये रिलेशन ले लेंगे. तो आंसर हो जाएगा द मैन, और द मैन के बाद यहाँ पर लगाएंगे हु. द मैन हु इज़ स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल इज़ एन आर्मी ऑफिसर. और सेकेंड सेंटेंस में ये द मैन फिर से लिखा हुआ है, तो ये द मैन को यहाँ से कट कर देंगे या हट. देन सिक्स्थ, दे वर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंसेस इनटू अ पैसिव वॉइस. इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है. ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, तो टॉयज को पहले लिख देंगे टॉयज. अब टॉयज प्लूरल है तो इसके साथ आएगा वर. फिर जब आईएनजी रहता है तो उसमें अलग से जो वर्ड लगता है वो है बीइंग. सो टॉयज वर बीइंग. फिर इसका थर्ड फॉर्म लेंगे मेड, बाय, और डे का हो जाएगा देम. So your answer will be toys were being made by. Then section D textbook. Choose the correct alternatives to answer the following questions. First is Lencho compared the large raindrops with. Lencho ने raindrops को किससे कंपेयर किया है? So answer is new coins. वे उसे new coins जैसे लगते हैं. Then second, what does fire symbolize in the poem Fire and Ice? Fire and Ice poem में fire किसको symbolize करता है? तो fire जो है desire या इच्छा का प्रतीक. देन थर्ड, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ. नेल्सन मंडेला के हिसाब से एक कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ या सबसे बड़ा खजाना जो है वो क्या होता है? तो वो होते हैं उसके लोग. सो आंसर विल बी इट्स पीपल. देन द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय. अमांडा पोएम को किसने लिखा है या इसका पोएट कौन है? सो आंसर इज रॉबिन क्लीन. देन क्वेश्चन 10, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो एक प्रोज का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन से लिया गया है. देन क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन. तो इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है नेल्सन मंडेला. देन सेकंड, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज. ऐसा आदमी जो दूसरों की आज़ादी छीन लेता है वो क्या रहता है? सो आंसर इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, मतलब घृणा का कैदी. देन दिस इज थर्ड, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज ऑपोजिट ऑफ वाइड. वाइड को ऑपोजिट बताना है, तो वाइड का मतलब होता है चौड़ा, तो ऑपोजिट हो जाएगा नैरो. देन बी, ये भी एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. देन सी द क्वेश्चंस, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन. ये जो लाइन्स है किस पोएम से ली गई है? तो यहाँ पे एनिमल्स का नाम दिया हुआ है लेपर्ड. एनिमल से हम पहचान सकते हैं कि ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इस पोएम से लिया गया है. यहाँ पर वाइल्ड पूरा प्रिंट नहीं है, दिस इज WILD. देन हु हैज रिटन द पोएम. इस पोएम को किसने लिखा है? तो इसके पोएट है कैरोलिन वेल. देन थर्ड, What does the word beast mean? beast का मतलब क्या होता है? तो beast का मतलब होता है एनिमल. एनिमल को beast भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स. तो इसमें से कोई 6 करना है. 7 यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई 6 इसमें करना है. फर्स्ट इज व्हाट डिड लेंचो से, सॉरी, व्हाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स जो है वो न्यू कॉइन्स के समान है? तो लेंचो ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी और उस फसल को बेचकर अच्छी इनकम हो सकती है, इसलिए उसका कंपैरिजन जो है वो न्यू कॉइन से हुआ है. सेकंड, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला. मंडेला के हिसाब से करेज क्या है? तो करेज है ट्रायम्फ ओवर फियर. मीन्स अगर हम डर को जीत लेते हैं तो वही करेज या बहादुरी है. देन थर्ड, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन. तो डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? आंसर इज बिकॉज शी हैड नेवर रिटन अ डायरी बिफोर. क्योंकि उसने पहले कभी डायरी नहीं लिखी थी, इसलिए डायरी लिखने का एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत स्ट्रेंज. देन फोर्थ, व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए मंडेला ने कौन से आइडियल सेट आउट किए हैं? तो साउथ अफ्रीका के लोगों को नेल्सन मंडेला रंग भेद या एपर्थीड की नीति से मुक्त कराना चाहते थे और गरीबी और सफरिंग जो है वहाँ पर इनसे भी छुटकारा दिलाना चाहते थे. तो यही उनके गोल्स थे. देन फिफ्थ, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई. जो यंग सीगल है वो फाइनली उड़ कैसे जाता है? सो आंसर इज बिकॉज ऑफ हंगर. क्योंकि वो भूखा था और
जब उसे फ़िश उसकी मम्मी दिखाती है तो फ़िश के लालच के चक्कर वो उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। देन 6, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एन जो है वो एक डायरी क्यों रखना चाहती थी, तो उसके कोई दोस्त नहीं थे इसलिए वो एक डायरी रखना चाहती थी और वो डायरी को ही अपना दोस्त मानती थी। देन 7, वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन है वो नरेटर की तरफ अजीब दृष्टि से क्यों देखती है। सो आंसर इज कि उसे राइटर बताता है कि उसने ब्लैक एरोप्लेन देखा है लेकिन वहाँ पर कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। तो जब वो ऐसा बताता है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में तो उस लेडी को सुन के बड़ा अजीब लगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, और इसमें से कोई 2 करना है। सो फर्स्ट इज व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड। तो पोएट के हिसाब से उसका मूड जो है वो इसकी वजह से चेंज हुआ है। सो आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो। उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उसकी वजह से उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन क्लीन, हाउ साइलेंस इज गोल्ड एंड फ्रीडम इज स्वीट। स्वीट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर स्वीट वर्ड है। तो रॉबिन क्लीन के हिसाब से साइलेंस गोल्ड है और फ्रीडम जो है स्वीट क्यों है। तो ये क्वेश्चन जो है वो अमांडा पोएम से लिया गया है। तो उस लड़की का जो फ्रीडम है, उसकी जो आज़ादी है, उसकी मम्मी छीन लेती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे हमेशा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देती रहती थी और अमांडा लड़की जो है वो फ्री रहना चाहती थी। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी आज़ादी और उसका फ्रीडम जो है उसकी मम्मी ने छीन ली। देन थर्ड, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। टाइगर जो रात में कहाँ घूरता है, स्टेयर मीन्स घूर, वो स्टार्स की तरफ घूरता है। सो आंसर विल बी एट दस। देन क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज क्यू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। इसमें से भी कोई 2 करना है। सो फर्स्ट इज वाई वॉज द नरेटर शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। नरेटर जो है वो ट्रिकीज अपीयरेंस को देखकर शॉक्ड क्यों था। सो आंसर इज बिकॉज ही वॉज वेरी फैट, क्योंकि वो बहुत फैट दिखाई दे रहा था इसलिए नरेटर जो है वो शॉक हो गया था। देन सेकेंड, वाई हैड फॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑसेबल। फॉलर जो है ऑसेबल से क्यों मिलना चाहता था। सो आंसर इज टू कवर हिम अप फॉर राइटिंग। तो उसे राइटिंग के लिए कवर अप करना चाहता था इसलिए उसे मिलना चाहता था। देन थर्ड, व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। थीफ को अनिल से क्या मिलता था अपने काम के बदले। तो आंसर इज प्लेस टू लिव एंड फूड टू ईट। तो रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन जो है वो उसे मिलता था। देन क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो ये दोनों में से कोई एक करना है। फर्स्ट इज हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो मंडेला का हंगर फॉर फ्रीडम उसकी लाइफ कैसे चेंज कर देता है। तो वो पहले जो है वो बहुत डरपोक रहता है लेकिन बाद में जो है वो बहादुर बन जाता है। तो ये इसमें बताएंगे, मीन्स ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है डरपोक से बहादुर में। देन द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो खाना देख के मीन्स वो सीगल को उसकी मम्मी जो फिश दिखाती है वो फिश देख के वो पागल हो जाता है और उसके चक्कर में वो उड़ना सीख जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो इसी का हम डिटेल यहाँ पर लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। इसमें से दोनों में से कोई एक करना है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो इसका सेंट्रल आइडिया इसमें लिख देंगे। इसमें एक टाइगर की लाइफ का कंपैरिजन किया गया है जब वो जू में रहता है और जब वो एक जंगल में रहता है। और हम भले उसे कैद करके रख लेते हैं जू में, लेकिन टाइगर जो है जंगल में ही रहना चाहता है क्योंकि वहीं उसे ज़्यादा। और में जो क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ अमांडा आर पोर्ट्रेड इन द पोएम। अमांडा की क्वालिटीज़ के बारे में इसमें बताना है। तो उसकी मेन क्वालिटी है इमेजिनेटिव। तो वो दिन में भी सपने देखती थी और वो आज़ाद रहना चाहती थी और उसकी मम्मी जो उसे हमेशा इंस्ट्रक्शन देती थी तो वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वह कहीं और चली जाती और वहाँ फ्रीडम के साथ रहती तो ज़्यादा। देन क्वेश्चन नंबर 16, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिसेस पम्फ्रेस मेथड एंड मिस्टर हीरियट्स मेथड इन लुकिंग आफ्टर द डॉग, हुज मेथड कुड बी रिगार्डेड द बेटर ऑफ द टू एंड व्हाई। तो मिसेस पम्फ्रे और मिस्टर हीरियट ये दोनों जो है डॉग को देखते हैं। तो मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत दयालु रहती है, तो जब वो डॉग की कंडीशन देखती है तो उसे अच्छा अच्छा खाना देती है ताकि उसकी कंडीशन जो है वो सुधर जाए। लेकिन मिस्टर हीरियट जो है उसकी एक्चुअल कंडीशन का पता लगाते हैं, एक्चुअल रीज़न का पता लगाते हैं कि डॉग की कंडीशन ऐसी क्यों हो रही है। और डॉग का प्रॉब्लम ये रहता है कि उसमें लालच रहता है खाने के प्रति। वो खाना जो है बहुत ज़्यादा खाता था, बहुत ज़्यादा लालची था
और जिसकी वजह से उसकी सही हेल्थ जो है वो नहीं बन पा रही थी। तो वो उसे कंट्रोल डाइट देता है और उससे अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज करवाता है, जिसकी वजह से डॉग जो है वो सुधर जाता है। तो मिस्टर हीरियट की जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो उसका एक्चुअल रीज़न जो है वो पता लगाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और मैं जो क्वेश्चन दिया है, लाइंग एंड स्टीलिंग आर नेक्स्ट डोर नेबर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट विद द लेसन, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे टी भी है। सो लाइंग एंड स्टीलिंग आर नेक्स्ट डोर नेबर्स। तो लाइंग और स्टीलिंग जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना और स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ गलत करने वाले रहते हैं या कुछ ना कुछ जो है वो चोरी करने वाले रहते हैं। और जब हम चोरी करते हैं तो उसे छुपाने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं। मीन्स दोनों जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। यही इसमें एक्सप्लेन करना था। So this is the solution of this paper, and I am sure that you might have solved this paper very easily and you all can score good marks in this paper. So my dear students, now we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep smiling and watching my channel. Thank you.